नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। आज हम करंट जीके में एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है 2019 और 20 की चर्चित महिलाएं। 2019 और 20 में भारत और पूरे विश्व में किस महिला ने किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, उसी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपको आने वाले एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना। और आखिर में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। हमारी इस वीडियो का आज का पहला क्वेश्चन है भाई, एक महिला का नाम दे रखा है जिसका नाम है केन तनाका। केन तनाका एक महिला का नाम है, केन तनाका। भाई ये क्यों चर्चा में आई है, ये महिला जिसका नाम है केन तनाका, ये क्यों चर्चा में आई है? देखो, सबसे पहले तो ये जापान देश की रहने वाली है। भाई कहाँ की रहने वाली है? जापान की ये रहने वाली है। और इसको जनवरी 2020 में 2 जनवरी 2020 को पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित महिला चुना गया। केन तनाका जो कि जापान की रहने वाली है, इसको पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित महिला चुना गया, जिसकी वर्तमान में जो आयु है 117 साल है। भाई वर्तमान में इसकी आयु कितनी है? 117 साल। कहाँ की रहने वाली है? ये जापान की। इनका जन्म कब हुआ था? 2 जनवरी 1903 को। 2 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ था भी। और 2020 में इसकी जो आयु है वो 117 साल की हो चुकी है, इसलिए इसको पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा उम्र की जीवित महिला का दर्जा दिया गया है। भाई कहाँ की रहने वाली है? ये जापान की। अगला क्वेश्चन है भाई, एक महिला का नाम दे रखा है जिसका नाम है सन्ना मरीन। ये क्वेश्चन है पहले भी करवा चुके हैं भाई, लेकिन आज ये स्पेशल टॉपिक आया महिलाओं से संबंधित है, इसलिए इनको हम दोबारा रिवाइज करवा रहे हैं। भाई सन्ना मरीन, भाई जो सन्ना मरीन है एक देश है जिसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। भाई इनको सन्ना मरीन को फिनलैंड देश की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो 34 साल की उम्र में फिनलैंड देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है। भाई जो फिनलैंड देश है यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी। राजधानी कौन सी है भाई? हेलसिंकी। और 2019 की एक रिपोर्ट जारी हुई थी, विश्व खुशहाल रिपोर्ट, जिसमें यह बताया गया था भाई कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुशहाल है। उस रिपोर्ट के आधार पर जो फिनलैंड है वो विश्व का नंबर 1 खुशहाल देश माना गया। भाई विश्व का नंबर 1 खुशहाल देश माना गया है फिनलैंड। और जो भारत है वो पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ गया है भाई, और भारत का स्थान है 140वां है। पाकिस्तान भारत से ज़्यादा खुशहाल देश माना गया है। भारत का स्थान कौन सा है? 140वां। और 156 देशों की रिपोर्ट जारी की गई थी भाई, 156 देशों में भारत 140वें नंबर पे आया। भाई तो फिनलैंड देश की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? सन्ना मरीन को। भाई कितने साल की उम्र में ये फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री बनी है? 34 साल की उम्र में। अगला भाई एक लड़की का नाम है जिसका नाम है पायल जांगिड। पायल जांगिड भाई इंडिया के राजस्थान की रहने वाली है पायल जांगिड भाई। और इनको 2019 में एक पुरस्कार मिला था, चेंज मेकर पुरस्कार। भाई चेंज मेकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था नरेंद्र मोदी जी के साथ। जब नरेंद्र मोदी को गोल्डन ग्लोब कीपर का अवार्ड मिला था, उसी समय इनको चेंज मेकर का अवार्ड दिया गया था पायल जांगिड को। भाई ये कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान की रहने वाली है। इनका जिला है अलवर। जिला कौन सा है भाई? अलवर इसका जिला है। और जो इसका गांव है, गांव का नाम है इंसल। गांव का नाम कौन सा है भाई? इंसल। और इनको ये जो पुरस्कार है चेंज मेकर, ये क्यों दिया गया? ये जो लड़की है ये बाल विवाह के खिलाफ कार्य कर रही है। भाई बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ये जोर कर रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आंदोलन चला रही है, इसीलिए इसको चेंज मेकर अवार्ड दिया गया था भाई। और जो भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, उनके द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया था, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। तो जो ये पायल जांगिड है ये उसी आंदोलन से जुड़ी हुई है भाई, बचपन बचाओ आंदोलन से। और इसने अपने गांव के अंदर, जिसका नाम है इंसल, गांव के अंदर एक बाल परिषद की स्थापना करी थी। जैसे विधान परिषद होती है वैसे ही
बाल परिषद की स्थापना करी थी और अपने गांव के सभी बच्चों को स्कूल में भिजवाने का कार्य किया था भाई पायल जांगिड़ को, इसलिए इसको चेंज मेकर पुरस्कार मिला था। कहाँ की रहने वाली है ये? राजस्थान की ये रहने वाली है। नंबर 4 है भाई चंद्रानी मुर्मू। चंद्रानी मुर्मू भाई, तो जो 2019 में भारत में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे, भारत में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2019 में, तो जितने भी सदस्य चुने गए थे उनके अंदर भारत की सबसे कम उम्र की सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ था चंद्रानी मुर्मू को भाई। वर्तमान जो लोकसभा चल रही है इसके अंदर सबसे कम उम्र की जो सांसद बनी है उनका नाम है चंद्रानी मुर्मू भाई, और इनकी जो एज है वो 26 साल की उम्र में ये सांसद बनी थी भाई, 26 साल की उम्र में। और ये किस लोकसभा सीट से प्रतिनिधित्व करती है भाई? उड़ीसा राज्य की एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है क्योंझर। क्या नाम है भाई? क्योंझर। क्योंझर कहाँ पे है? उड़ीसा की एक लोकसभा सीट है, यहाँ से ये सांसद बनकर आई है भाई। और ये कौन सी पार्टी से सांसद बनी है? बीजेडी, बिज्जू जनता दल। बिज्जू जनता दल जो पार्टी है, श्री नवीन पटनायक जिसके अध्यक्ष हैं, उसी पार्टी से ये सांसद बन के आई है भाई क्योंझर नामक के लोकसभा सीट से। और वर्तमान जो लोकसभा चल रही है इसके अंदर कुल 78 महिला सांसद हैं भाई। कितनी महिला सांसद है? कुल 78 महिला सांसद हैं। सबसे कम उम्र की सांसद बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? चंद्रानी मुर्मू। जो पिछली लोकसभा थी 16वीं, उसके अंदर जो हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं श्री दुष्यंत चौटाला, वो सबसे कम उम्र के सांसद बने थे। अगला भाई तुलसी गैबार्ड भाई, तुलसी गैबार्ड। तो देखो ये चर्चा में क्यों आई थी भाई? जो तुलसी गैबार्ड है ये एक भारतीय मूल की महिला है अमेरिका के अंदर भाई। अमेरिका में भारतीय मूल की महिला है जो अमेरिका के इतिहास में पहली हिंदू महिला सांसद बनी थी भाई। पहली हिंदू महिला सांसद बनी थी तुलसी गैबार्ड भाई। और राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने वाली ये पहली हिंदू महिला होगी भाई जिसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की घोषणा की जा चुकी है भाई तुलसी गैबार्ड भाई। और ये हिंदू सांसद बनी थी भाई, 2 बार ये हिंदू सांसद बन चुकी है अमेरिका से। और इससे पहले ये जो अमेरिका की मिलिट्री है, सेना है, उसके अंदर कार्य कर चुकी है। और इराक युद्ध में, इराक में इन्होंने अपना जो पोस्टिंग थी इनकी वो इराक देश के अंदर थी, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। और वहाँ से रिटायर होने के बाद ये राजनीति में आई थी भाई। तो ये अमेरिका की पहली हिंदू सांसद बनी थी तुलसी गैबार्ड भाई। अगला नाम है भाई प्रीति पटेल। अगली जो महिला है उसका नाम है प्रीति पटेल। प्रीति पटेल भाई, ये भी भारतीय मूल की महिला है भाई। और ये वर्तमान में ब्रिटेन या इंग्लैंड की गृह मंत्री है भाई। प्रीति पटेल वर्तमान में ब्रिटेन देश की गृह मंत्री है प्रीति पटेल भाई। और जो प्रीति पटेल है ये इससे पहले ब्रिटेन की गृह सचिव थी, बाद में इसको ब्रिटेन का गृह मंत्री बना दिया गया भाई। किस देश की गृह मंत्री बनी है भाई? प्रीति पटेल। कहाँ की बनी है? ब्रिटेन की गृह मंत्री बनी है। भारतीय मूल की ये महिला भाई, भारत के लिए बहुत गौरव की ये बात है। अगला भाई महिला का नाम है जया श्री व्यास। जया श्री व्यास भाई, देखो एक महिला है जिसको केंद्र सरकार के द्वारा BSE, जिसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया भाई। भारत सरकार के द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है जया श्री व्यास को। जया श्री व्यास को। और ये भारत का सबसे पुराना बाजार अभी शेयर मार्केट से संबंधित BSE, जिसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कब हुई थी भाई? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी पहली महिला निदेशक बनने का जो गौरव है वो किसे प्राप्त हुआ है? जया श्री व्यास को। जया श्री व्यास को भाई। अगला क्वेश्चन अभी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगली जो महिला उसका नाम है प्रांजल पाटिल। प्रांजल पाटिल भाई। और ये एक सदाबहार क्वेश्चन है भाई, कभी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ये करंट जीके का क्वेश्चन था लेकिन अभी ये ट्रेडिशनल जीके का क्वेश्चन बन चुका है भाई, कभी भी इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो जो प्रांजल पाटिल है इसको भारत की पहली
भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनने का गौरव प्राप्त हुआ है भाई। भारत की पहली नेत्रहीन महिला आईएएस बनने का गौरव प्राप्त हुआ है प्रांजल पाटिल को भाई। और इसका जो कैडर है वो कौन सा है, केरल। केरल कैडर से ये कि आईएएस अधिकारी चुनी गई है भाई प्रांजल पाटिल। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं ना, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, अब भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। प्रांजल पाटिल भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस किस कैडर से चुनी गई है भाई, ये केरल राज्य का जो कैडर है वहां से ये अधिकारी चुनी गई है भाई। अगला भाई हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भाई खेलों से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है हरमनप्रीत कौर भाई। और जो वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम है उसकी ये कप्तान है। और ये चर्चा में क्यों आई थी, क्योंकि 100 टी20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी भाई। और इससे पहले भारत में किसी पुरुष खिलाड़ी ने भी 100 टी20 मैच नहीं खेले थे। महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में सबसे पहले 100 टी20 मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी थी, हरमनप्रीत कौर भाई। ये पहली खिलाड़ी बनी है भाई हरमनप्रीत कौर, जो कि पंजाब के मोगा जिले की रहने वाली है भाई। कहाँ की रहने वाली है, पंजाब की। इसका जिला कौन सा है, मोगा जिला इसका होम टाउन है भाई। हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है भाई, ये क्रिकेट से। अगला भाई क्रिकेट का जिक्र है तो मिलता जुलता एक और आ गया भाई, GS लक्ष्मी भाई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, GS लक्ष्मी। इसको भाई आईसीसी के द्वारा पहली महिला मैच रेफरी नियुक्त किया गया है, GS लक्ष्मी को। जो GS लक्ष्मी है भाई आईसीसी के द्वारा पहली महिला मैच रेफरी नियुक्त किया गया भाई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में मैच रेफरी नियुक्त होने वाली ये पहली महिला बनी है भाई, जिनका संबंध भारत से है। अगला नाम है भाई करेन उल्हेनबेक। करेन उल्हेनबेक भाई एक महिला है भाई, जिसको 2019 का एबल पुरस्कार दिया गया था भाई। 2019 का जिसको एबल पुरस्कार मिला था। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है और गणित का इसको नोबेल पुरस्कार किया जाता है। और पहली बार किसी महिला को ये पुरस्कार मिला है भाई, जिसका नाम है करेन उल्हेनबेक। और ये कहाँ की रहने वाली है, अमेरिका की ये रहने वाली है, जिसको गणित का नोबेल पुरस्कार एबल मिला है भाई, करेन उल्हेनबेक भाई। आज तक किसी भी महिला को ये पुरस्कार नहीं मिला था। अगला भाई नंबर 12 महिला अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी भाई, अवनी चतुर्वेदी। जो अवनी चतुर्वेदी है भाई, ये भारत की पहली महिला पायलट बनी थी। 3 लड़के एक साथ सुनी थी भाई, भावना कंठ और एक अवनी चतुर्वेदी। एक और था, सोना नाम था, क्या नाम था वो ध्यान नहीं आ रहा भाई। ये पहली महिला पायलट बनी थी। और जो अवनी चतुर्वेदी है, इसके आगे एक खासियत और जुड़ गई भाई, मिग 21 लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, अकेले उड़ाने वाली ये पहली महिला बनी है भाई, जिसका नाम है अवनी चतुर्वेदी। मिग 21 फाइटर विमान उड़ाने वाली, अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है, अवनी चतुर्वेदी को। अवनी चतुर्वेदी कहाँ की रहने वाली है भाई, रीवा जिले की ही रहने वाली है। रीवा जिले की रहने वाली है अवनी चतुर्वेदी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, अगली जो महिला है उसका नाम है पोंगे डोमिंग। पोंगे डोमिंग भाई, ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है अभी पोंग डोमिंग। और ये भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बनने वाली पहली महिला बनी है, जिसका संबंध है अरुणाचल प्रदेश से भाई। अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला बनी है पोंग डोमिंग, जो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंची है भाई। मुक्केबाजी से संबंधित थी, बाद में इन्होंने इंडियन मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया था। और अरुणाचल प्रदेश से पहली महिला बन चुकी है जो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंची है भाई। अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए गौरव की बात है कि वहाँ की एक महिला इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंची है, जिसका नाम है पोंग डोमिंग भाई, पोंग डोमिंग। अगला जो नाम है वो है भाई एस सोमिया भाई।
एक संगीतकार अभी एस सोमिया, जिसको 2019 का संगीत कलानिधि का पुरस्कार प्राप्त हुआ भाई। 2019 का संगीत कलानिधि का जो पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ? एस सोमिया। और ये एक कर्नाटक शैली की कलाकार है भाई, कर्नाटक शैली की एक गायकार है, कर्नाटक शैली की एक संगीतकार है एस सोमिया, जिसको 2019 का संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। अगला भाई नासिरा शर्मा 3-4 बार हम इसको पहले पढ़ चुके हैं भाई। नासिरा शर्मा, जिसको 2019 का भारतीय साहित्य का जो दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है व्यास पुरस्कार, वो प्राप्त हुआ था भाई। 2019 का साहित्य का पुरस्कार व्यास किसे प्राप्त हुआ था? नासिरा शर्मा को भाई। और जो नासिरा शर्मा है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी कागज़ की नाव, उसके लिए ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था भाई। तो एक क्वेश्चन 2-3 बार घुमा के पूछ सकते हैं कि जो कागज़ की नाव पुस्तक है किसने लिखी? नासिरा शर्मा ने। नासिरा शर्मा को 2019 का व्यास पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला? कागज़ की नाव पुस्तक के लिए भाई, नासिरा शर्मा भाई। अगला भाई अंशुला कांत एक भारत की रहने वाली महिला भी। अंशुला कांत रुड़की जिले की रहने वाली है, रुड़की उत्तराखंड भाई, रुड़की की रहने वाली थी, जिसने SBI बैंक में PO की जो पोस्ट होती है वहाँ से शुरुआत करी थी। और ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी है भाई, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। वर्ल्ड बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त होने वाली जो पहली महिला है वो कौन बनी थी? अंशुला कांत। कहाँ की रहने वाली है? रुड़की उत्तराखंड की रहने वाली है। और भाई ये SBI बैंक में PO की जो पोस्ट होती है उससे शुरुआत करी थी। धीरे धीरे ये वर्ल्ड बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी के जो पद होता है वहाँ तक ये पहुँच चुकी है भाई, अंशुला कांत। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। अगला भाई शिवांगी भाई, तो जो इंडियन नेवी है, इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट, इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ भाई? शिवांगी को। इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? भाई शिवांगी को भाई। ये इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनी है। और अगला भाई जो इंडियन नेवी है इसके वर्तमान में चीफ कौन है? करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह भाई। अगला जो नाम है बहुत ही चर्चित चेहरा है भाई, शेफाली वर्मा भाई। जो शेफाली वर्मा है ये हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है भाई, हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है शेफाली वर्मा, जिनका संबंध क्रिकेट से है भाई। और ये चर्चा में क्यों आई थी? क्रिकेट में खेलने वाली एक तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी भाई ये इंडिया के लिए खेलने वाली। और जो शेफाली वर्मा है ये वर्तमान में T20 जो रैंकिंग होती है उसमें पहले नंबर पे है भाई। पूरे विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी है शेफाली वर्मा, जिसने फाइनल तक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। फाइनल में पहुंचाने में जो T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ था सबसे ज़्यादा योगदान था भाई शेफाली वर्मा का भाई। कहाँ की रहने वाली है ये? रोहतक की ये रहने वाली है। अगला भाई ज्योति शर्मा, इसका संबंध भी भारतीय सेना से है। और भारतीय सेना में पहली महिला जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ भाई। भारतीय सेना की पहली महिला जज या पहली महिला न्यायाधीश बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ज्योति शर्मा को। ये इंडियन मिलिट्री की पहली महिला जज बनी है भाई, ज्योति शर्मा। अगला भाई क्रिस्टीना कोच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। क्रिस्टीना कोच भाई ये अमेरिका की रहने वाली है, अमेरिका की एक अंतरिक्ष यात्री है जिसने अंतरिक्ष के अंदर सबसे ज़्यादा समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है भाई। और जो क्रिस्टीना कोच है ये 328 दिन अंतरिक्ष में रहकर आई है भाई। क्रिस्टीना कोच 328 दिन अंतरिक्ष में रह के आई है और सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली है महिला बनी है भाई। और इसके द्वारा एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला भाई बाला देवी भाई, बाला देवी। जो बाला देवी है ये भारत की पहली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनी है भाई। भारत की पहली
पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनी है बाला देवी। आपने सुना होगा एक प्रसिद्ध मुक्केबाज था विजेंद्र सिंह, वो भारत का पहला पेशेवर मुक्केबाज बना था भाई जो बाहर टूर्नामेंटों में खेलता है। वैसे जो बाला देवी है ये भारत की पहली पेशेवर फुटबॉल बनी है भाई। और ये कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर की। कहाँ की रहने वाली है? मणिपुर राज्य की रहने वाली है। और एक फुटबॉल का क्लब है स्कॉटिश जो फुटबॉल का क्लब है जिसका नाम है रेंजर्स फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। अभी स्कॉटलैंड जो देश है वहाँ का ये फुटबॉल क्लब है रेंजर्स, जिसको स्कॉटिश फुटबॉल क्लब भी कहा जाता है। वहीं के उसी क्लब से जुड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है बाला देवी। कहाँ की रहने वाली है भाई? ये मणिपुर की। अगला अभी नाओमी ओसाका भाई बहुत ही प्रसिद्ध ये एक खिलाड़ी है जिसका संबंध है जापान से। जापान देश की रहने वाली है नाओमी ओसाका। और इसका जो खेल है वो कौन सा है भाई? टेनिस। कौन सा है? टेनिस से संबंधित है। और जो नाओमी ओसाका है वो आज के दिन विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में नंबर 1 है भाई। और पिछले महीने में ही ये नंबर 1 के पोजीशन पर आई थी। इससे पहले अमेरिका की एक टेनिस खिलाड़ी थी सेरेना विलियम्स, उसको पछाड़ कर ये पहले नंबर पे आई है नाओमी ओसाका। कहाँ की रहने वाली है भाई? जापान की। तो महिला जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर सबसे टॉप में कौन है भाई? नाओमी ओसाका। अगला जो नाम है भाई गीता सेन भाई भारतीय महिला है। और इस गीता सेन जो महिला है इसको इजराइल सरकार के द्वारा अपना एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है डैन डेविड पुरस्कार है 2019 का, वो गीता सेन को देने की घोषणा की गई भाई इजराइल सरकार के द्वारा। और जो डैन डेविड पुरस्कार है इजराइल का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है भाई। और 2019 का किसे मिला है? गीता सेन को भाई। अगला भाई सोहनी शास्त्री भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष है भाई। ज्योतिष इनका संबंध है कि ज्योतिषकार है सोहनी शास्त्री। और इसको 2019 का इंडिया अचीवर्स पुरस्कार दिया गया है भाई। इंडिया अचीवर्स अवार्ड 2019 किसे मिला है? सोहनी शास्त्री को। इनका संबंध किस क्षेत्र से है भाई? इनका संबंध है वो ये एक ज्योतिषकार है भाई, एक ज्योतिष है ये। अगला है भाई गीता गोपीनाथ। HSSC में एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा सका है भाई। और जो गीता गोपीनाथ है ये IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसके अंदर पहली महिला वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुई अभी गीता गोपीनाथ भाई। गीता गोपीनाथ IMF की पहली महिला अर्थशास्त्री बनने का इसे गौरव प्राप्त हुआ भाई। किसको भाई? गीता गोपीनाथ को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है उसकी पहली महिला अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया भाई गीता गोपीनाथ को। अगला भाई श्रीलेखा एक IPS अधिकारी है भाई श्रीलेखा, जिसको केरल पुलिस की पहली महिला DGP बनने का गौरव प्राप्त हुआ भाई। श्रीलेखा IPS अधिकारी है जिसको केरल पुलिस की पहली महिला DGP बनने का गौरव प्राप्त हुआ है श्रीलेखा को भाई। अगला भाई जोखा अल आरती, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। जोखा अल आरती, तो जो जोखा अल आरती है इसको 2019 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला था भाई। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2019 का किसे प्राप्त हुआ था? जोखा अल आरती को। कहाँ की रहने वाली है भाई? ये एक देश है भाई ओमान देश की ये रहने वाली है। और ये पहली महिला है भाई जिसको ये पुरस्कार मिला है मैन बुकर, जो अरबी भाषा की लेखक है भाई। अरबी भाषा की लेखक है ये जोखा अल आरती। इसको 2019 का मैन बुकर पुरस्कार मिला है भाई। कहाँ की रहने वाली है? ये ओमान की भाई। अगला भाई अर्पणा कुमारी भाई, नाम सुना होगा आपने। ये भारत की एक प्रमुख पर्वतारोही है भाई अर्पणा कुमारी, जो वर्तमान में
आईटीबीपी में एक महिला अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है भाई। और इसके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया है भारत की तरफ से कि विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची 7 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिसका नाम है अर्पणा कुमारी भाई। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची 7 पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है भाई अर्पणा कुमारी। और ये वर्तमान में कहाँ पे कार्य कर रही है? आईटीबीपी में एक अधिकारी के रूप में कार्य कर रही है भाई। अगला नाम है भाई ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग भाई। और जो ग्रेटा थनबर्ग है भाई, इसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से चुना गया था भाई। ग्रेटा थनबर्ग को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से चुना गया था। स्वीडन देश की ये रहने वाली है और एक ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है भाई, प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है ग्रेटा थनबर्ग भाई। अगला भाई जो लास्ट क्वेश्चन है जेसिका अर्डर्न भाई। ये क्वेश्चन आने की भी भाई संभावना है, जिसका नाम है एक महिला जेसिंडा अर्डर्न। और ये एक महिला प्रधानमंत्री है भाई न्यूजीलैंड देश की, न्यूजीलैंड देश की पहले महिला प्रधानमंत्री है। और इन्हीं के नेतृत्व में जो न्यूजीलैंड देश है वो कोरोना से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना है भाई। कोरोना से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बना है। जब मार्च महीने में पहला मरीज आया था, उसके बाद वह 1900 तक की लिमिट संख्या पहुंची थी भाई। और पिछले 10-12 दिन से वहां पर कोई भी कोरोना का मरीज नहीं आया। और कोरोना जो न्यूजीलैंड है उसको पूरी तरह से खोल दिया गया है भाई। और तो किसके नेतृत्व में ये कार्य हुआ है भाई? जेसिंडा अर्डर्न। कहाँ की प्रधानमंत्री है ये? न्यूजीलैंड की ये प्रधानमंत्री है भाई। ये था भाई हमारा आज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 2019-20 की चर्चित महिलाएं। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन है भारतीय संसद की जो लोकसभा शाखा है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? दूसरा क्वेश्चन है श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की कितनी बार प्रधानमंत्री बनी थी? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की कितनी बार प्रधानमंत्री बनी थी? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।